प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी सच्चे प्यार के ऊपर आधारित है। प्यार पति पत्नी में होता है, भाई भाई में होता है, ननंद भौजाई में होता है, भाई बहन में होता है, पिता पुत्र में होता है। परिवार के ये जो रिश्ते नाते हैं, इन सभी के अंदर जब सच्चा प्रेम होता है वहाँ वैमनस्यता नहीं आती है, वहाँ विचारों के अंदर दूरियां पैदा नहीं होती है। सबकी सोच बुराई में से भी अच्छाई लेने की हो जाती है। और ऐसी कुछ बात हुई जो मन को खटकने वाली है, तो ऐसी बातों को जिनका सच्चा प्यार होता है वो नेगलेक्ट करते हैं, दिल के अंदर घर करके नहीं रखते, क्योंकि वे सामने वाले को अंतर मन से सच्चे दिल से प्यार करने वाले होते हैं। छोटी सी कहानी के माध्यम से आज मैं आपको अपने मन की बात बताने की कोशिश करूंगा। पति पत्नी की कहानी है। नई नई शादी होती है। सुधीर बहुत नेक इंसान होता है, कंपनी में जॉब रहता है उसका, और मैनेजर पद के ऊपर अधिष्ठित रहता है। जिसके साथ उसका विवाह होता है वो भी किसी राजकुमारी से कम नहीं होती है। सुंदर सुडोल सर्वगुण संपन्ना ऐसी गोरी चिट्टी सुरेखा के साथ उसका विवाह हो जाता है। सुरेखा सचमुच में अपने हाथ में अच्छी अच्छी रेखाएं लेके पैदा हुई थी। माता पिता की इकलौती लड़की होने के कारण से उन्होंने बड़े प्यार और दुलार से उसे पाला पोसा बड़ा किया और विवाह कर दिया। सुधीर के साथ सुरेखा का विवाह एक तरह से देखा जाए तो ये भगवान की बनाई हुई जोड़ी है। क्योंकि दोस्तों, जोड़ियां हम सोचते कि हम बनाते हैं, रिश्ता हम बनाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। रिश्ता पहले से ही बनकर तैयार रहता है। हम तो कठपुतलियों की तरह निमित्त होते हैं, कठपुतलियों की तरह हम नृत्य करते हैं, नचाने वाला वो ऊपर वाला ही है। करीब 2-3 साल तक इनका विवाह का जो माहौल था, ऐसा लग रहा था जैसे कल ही शादी हुई। 3 साल तक अविरत रूप से दोनों एक दूसरे से समर्पित भाव से प्रेम करते रहते हैं। पर कहते हैं ना दोस्तों, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारियों का अड्डा है। कब किस समय किसको कौन सी बीमारी हो जाएगी बोल नहीं सकते। और बीमारी पुरुष स्त्री, छोटा बड़ा, बूढ़ा अमीर गरीब कुछ नहीं देखती। बीमारी किसी को भी हो सकती है। सुरेखा को भी कुष्ठ रोग होना शुरू हो गया। सुरेखा अपने अंगों को छुपाने की कोशिश करती। उसे एक डर था, कहीं सुधीर की नजर मेरे कुष्ठ निकले हुए कोढ़ के ऊपर पड़ गई तो वो मुझसे नफरत करने लग जाएगा, मैं उसे अच्छी नहीं लगूंगी। क्योंकि रूप और सौंदर्य से सुरेखा अद्वितीय सुंदरी थी। कोई भी उसे देखे तो उसका चेहरा ही ऐसा था कि उसको आकर्षित कर ले अपनी तरफ। सुरेखा को इसी बात का डर था, जो दिलो जान से प्यार करने वाला मेरा पति है, कहीं मेरी ये बीमारी देखकर मुझसे उपेक्षा भावना रखने लग जाए, मुझसे दूरियां बढ़ाने ना लग जाए। पर बीमारी फैलती जा रही थी और सुधीर से छुपा हुआ नहीं था। पर सुधीर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, बुराई में से अच्छाई देखने वाला व्यक्ति था।
जब प्रारंभ ही हुआ था उसको कुष्ठ रोग का, तभी सुधीर समझ गया कि ये रोग धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। खैर, सुधीर ने अचानक अपनी पत्नी से कहा कि मुझे कंपनी के टूर से बाहर जाना होगा और मुझे 3 दिन लग जाएंगे। और सुधीर कंपनी के टूर से गोवा चला गया। जब वापस आया तो उसका एक्सीडेंट हो चुका था और उसमें सुधीर ने अपनी दोनों आंखें खो दी। हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, उसके पैरों में भी गंभीर चोट लगी थी। इलाज हुआ, सुधीर वापस चलने फिरने लायक हो गया। 8 दिन के अंदर ही प्लास्टर उतर गया था, कंपनी में वापस जाने लगा। पर सुरेखा सोचने लगी, भगवान का लाख शुक्र है कि सुधीर आंखें खो बैठा, वरना सुधीर, क्योंकि 3 दिन के अंदर उसके कुष्ठ रोग अब मुंह पर भी आ गए थे, होठों पर भी आ गए थे, चेहरा विद्रूप सा दिखने लग गया था। अब सुधीर मुझे पहले जैसा ही प्यार करेगा, क्योंकि उसे मेरा रूप दिखेगा ही नहीं। और सचमुच में सुधीर उसको वैसे ही प्यार करने लगा था। करीब 2 साल के बाद ये बीमारी इतनी ज्यादा फैल गई कि उन कोड़ों में से, कुष्ठ रोग में से रस्सी और पीप भी निकलने लगी और धीरे धीरे ये बीमारी की वजह से सुरेखा अंततः कालकल्पित हो गई, भगवान की प्यारी हो गई। सुधीर बहुत रोया। उसका एक दोस्त था प्रमोद, जो कि बचपन का साथी था। वो आया और कहने लगा, सुधीर जो जन्मा है ना, उसकी मौत तो सुनिश्चित है, तू दूसरी शादी कर ले। सुधीर ने कहा, नहीं, मैं दिलो जान से उसे प्यार करता था और अभी भी करता हूं। मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकता किसी पराई स्त्री के बारे में। सुधीर, मैं जानता हूं तुम्हारा प्यार पूरे नगर के अंदर चर्चा का विषय है, मैं समझता हूं, पर इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी तुम कैसे निकालोगे? इसलिए मेरा प्रस्ताव मानो। सुधीर ने कहा, नहीं, मैं तो अब इस घर को ही छोड़ के किसी और जगह जाके बसना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर उसकी इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हर जगह देखता हूं तो मुझे तो वही नजर आती है। प्रमोद ने कहा, सुधीर ये तेरा बहन है, तू दूसरे गांव भी चला गया और वहां स्थायी भी हो गया, पर उसकी यादें दिल से कैसे निकाल पाएगा? और अब तो तेरे को एक घर, तुझे कहां दिख रही हो? तू तो आंखें भी खो चुका है। सुधीर ने कहा, नहीं प्रमोद, मेरी आंखें सही सलामत है। मैंने तो आंखें चली गई है इसका नाटक किया था। मैं जानता था मेरी पत्नी को कुष्ठ रोग हो चुका है और वो धीरे धीरे फैल रहा है। कहीं उसके मन में ये ना आ जाए कि मेरा पति मेरा यह रोग देखकर मेरे से दूर ना चला जाए, मुझसे उपेक्षा भावना रखने लग जाए, मुझसे किनारा ना कर ले। ये सोच उसके मन में भी नहीं आए, इसलिए मैंने अपने आप को अंधा बना लिया और काला चश्मा पहनकर मैं तो दुनिया देख सकता हूं। भाई, प्रमोद के तो इंडिकेटर लग गए। इतना अटूट प्यार, पत्नी इतनी भयंकर व्याधि से संत्रस्त होने के बावजूद भी उसके मन में अपने पति के प्रति दूरियां ना बढ़ जाए, ये विचार तक ना आए, इसके लिए इसने अपने आप को अंधा बना लिया। और देखते हुए भी, उसकी बीमारियों को जानकर भी उसे उससे भी ज्यादा प्यार करने लगा जैसे पहले करता था। यह है सच्चा प्यार। और पत्नी दिलो जान से उसकी सेवा करती थी। उसको सचमुच में अंधा समझने के कारण से वो खुद उसका हाथ पकड़कर उसकी, जैसे बुढ़ापे में एक लकड़ी का सहारा होता है, वैसे वो अंधे की लाठी बन गई थी। और कहीं पर भी बाजार में जाना है सुधीर को, कहीं और जाना है, तो उसका हाथ पकड़कर वो लेके जाया करती थी।
उसका भी अपने पति के प्रति, ये नहीं कि अब तो अंधा हो गया, उपेक्षा भाव उसने भी नहीं रखा। दोनों के भीतर में एक सच्चे प्यार का अंकुर अंकुरित हो चुका था। और दोस्तों, जब सच्चा प्यार दिल से होता है ना, तो ऐसी भावना अपने आप उद्भूत होने लग जाती है, क्योंकि सामने वाले की बुराइयां, सामने वाले की कमजोरियां हमें नजर नहीं आती, उसमें भी हम अच्छा ही ढूंढते हैं। दोस्तों, यही बात कर्तव्य के ऊपर आ जाती है। प्रत्येक सदस्य घर का यदि अपने कर्तव्य को पहचान ले कि उसका कर्तव्य क्या है, उसका उत्तरदायित्व क्या है, तो शायद घर के अंदर क्लेश, झगड़ा, द्वंद्व कुछ भी नहीं होगा। बस प्यार की सरिता प्रवाहित होने लग जाएगी। और यही मैं चाहता हूं कि आज हम अपने बच्चों के सामने भी इस तरह से पेश आए, इस तरह से रहे, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो हमें देखता है। बच्चा आज हमारे सामने तू तू मैं करने लग जाता है, हमारी उपेक्षा भाव से उनकी नजर रहती है, हमें वो सबके सामने डांट देता है, मम्मी तुम्हें कुछ नहीं आता। इसके पीछे उनको जो संस्कार हमने देने चाहिए थे, वो हमारी कमजोरी है, हमने नहीं दिए। बच्चा सब कुछ देखता है, समझता है। यदि हमारे आपस में प्रेम रहेगा तो मजाल है बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। दोस्तों, प्रेम की सरिता को पूरे परिवार के अंदर प्रवाहित करना है, उसके जल के अंदर निमज्जित होना है, तो दोस्तों आत्मा के जो अच्छे गुण हैं उन्हें हमें विकसित करना ही होगा। वरना थोड़ी सी जिंदगी है, जी भर के जी लो। क्लेश, द्वंद्व, तेरी मेरी, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, इसमें ही यदि हमने इस तमाम जिंदगी को समाप्त कर दिया, हम जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं। जिंदगी कितनी लंबी है इसे कोई नहीं देखता है, जिंदगी को जिया कैसे है लोग ये देखते हैं। और हमें अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना है। बची हुई थोड़ी सी जिंदगी का हर एक पल हमें जी लेना है। कल का क्या भरोसा है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ही घर परिवार से संबंधित कहानियां आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। और बहुत जल्द आपके बीच में मैं एक छोटा सा उपन्यास लेके आने वाला हूं। वो उपन्यास धारावाहिक रहेगा, उसके कई एपिसोड रहेंगे, थोड़े थोड़े एपिसोड प्रतिदिन मैं आपको सुनाता जाऊंगा और आपकी उत्सुकता बढ़ती जाएगी कि अगले एपिसोड में क्या होगा। इसलिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपनों को इस लिंक को फॉरवर्ड कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।